जोहार दोस्तों। तो आज हम लोग जेटेड साइंस 2026 के पोर्शन के नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे जो कि है कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होता है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स क्या होता है? तो दीज आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड। फूड में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उन्हें हम कंपोनेंट ऑफ फूड बोलते हैं। उसके बाद ये कंपोनेंट ऑफ फूड के कैटेगरीज क्या क्या हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड सॉल्ट, रफेज या फिर उसको फाइबर भी बोलते हैं, वाटर। और यहाँ पे विटामिन एंड मिनरल्स को हम लोग प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं। अगला पार्ट है न्यूट्रिएंट्स किसको कहते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स आर द फूड कंपोनेंट। ये फूड कंपोनेंट्स या मटेरियल या सब्सटेंस होते हैं जो कि एनर्जी या फिर ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ रिपेयर करने में, प्रोटेक्ट करने में हमारे बॉडी को डिजीज से मदद करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। और फिर बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट अ डाइट दैट हैज ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट। वो डाइट या वो फूड आइटम्स जो आप खाते हो, वो प्लान जो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, रफेज एंड वाटर को इन अ राइट अमाउंट या फिर बैलेंस अमाउंट, जितनी आपकी शरीर को आवश्यकता है ताकि आपकी प्रॉपर ग्रोथ या आपकी बॉडी की डेवलपमेंट हो सके। तो हमने अभी तक ये जाना कि व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ फूड, व्हाट आर द कैटेगरीज इन इट, व्हाट इज न्यूट्रिएंट एंड द बैलेंस डाइट क्या होता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, तो आओ हम लोग उसको समझते हैं। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी मेन सोर्स होता है किसका? एनर्जी का। अगर इसको एक्सेस लोगे तो इसमें बॉडी वेट बढ़ा देगा और ओबेसिटी या अदर रिलेटेड, उससे रिलेटेड डिजीज कॉज हो जाएगा। इसके अगर डिफिशियंसी होने लगेगी तो बॉडी वेट घटने लगेगा और डिक्रीज होने लगेगा। और ये किस किस सोर्स में पाया जा सकता है? तो ये ग्लूकोज में, राइस में, व्हीट में, बाजरा, पोटैटो, शुगर, शुगरकेन, बनाना, मैंगो, इन सब में हमको कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। इसके टेस्ट कैसे करेंगे? तो हम फूड आइटम को लेंगे, फूड आइटम में हम 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। अगर फूड आइटम का कलर चेंज होता है ब्लू से ब्लैक कलर में, इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है और स्टार्च एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। तो हम टेस्ट कार्बोहाइड्रेट का किससे कर सकते हैं? तो आयोडीन सॉल्यूशन की मदद से हम कर सकते हैं। इसके बाद आता है फैट। फैट क्या होता है? ये भी एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। ये एनर्जी गिविंग सब्सटेंस या न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, वहीं पे सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ, जैसे बेंजोन, ईथर के साथ। ये मॉलिक्यूल जो है ये क्या कंटेन करते हैं? ये मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट्स रखते हैं जो कि सिंथेसाइज्ड होते हैं फैटी एसिड से। फैट सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इनका काम क्या है? ये हीट लॉस से बचाते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गन की प्रोटेक्शन करते हैं। और हम इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं? एक सिंपल पेपर टेस्ट से। मतलब कि क्या करना है कि जो भी आपका सोर्स है, जैसे कि मिल्क, बटर, चीज, पीनट्स, कोकोनट, घी, इन सब के ऊपर अगर आप व्हाइट पेपर को रख देते हो तो उस व्हाइट पेपर पे पैच बन जाता है, जिस पैच से ट्रांसलूसेंट फॉर्म में आपका लाइट जो है वो पास हो सकता है। प्लस अगर आप इंक पेन या पेन से उस पैच पे लिखोगे तो वो आपके पीछे में भी छपेगा, ठीक है। और ये जो पोलर बियर्स होते हैं ना, वो अपने बॉडी में बहुत सारे फैट्स को स्टोर करते हैं ताकि वो उनके हिबरनेशन यानी लॉन्ग विंटर स्लीप के टाइम उनको मदद कर सके। जब आपका अनवांटेड सिचुएशंस हो जाता है, बहुत ठंड पड़ने लगती है, तो पोलर बियर्स क्या करते हैं? वो अपने फैट को यूज करते हैं और लंबे समय के लिए सो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम हिबरनेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन जो कि बॉडी बिल्डिंग फूड है। ये बॉडी बिल्डिंग फूड जो है वो आपके अमीनो एसिड को कनेक्ट करते हुए बने हैं। और ये अमीनो एसिड क्या से बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, इन सब की कॉम्पोजिशन से मिलके आपके अमीनो एसिड होते हैं, बनते हैं। और 20 डिफरेंट अमीनो एसिड पाए जाते हैं। सोयाबीन प्लांट न्यूट्रिएंट या प्लांट
बेस्ड प्रोटीन होता है जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ये एक तरीके का नॉन एनिमल प्रोटीन या फिर प्लांट प्रोटीन होता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल या सब्सटेंस में। जैसे मिल्क में होते हैं केसिन, एग में होता है एल्बुमिन, बोन में होते हैं ओएसिन, नील में होते हैं केराटिन, कैरेट में कैरोटीन, मसल में एक्टिव मायोसिन या लिपोप्रोटीन, क्रोमोसोम में हिस्टोन, कोकोनट में जेलाटिन, ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन या ग्लोबुलिन, कोन शेप सेल ऑफ आइस में ऑप्सिन और रॉड शेप आइस में रोडोप्सिन प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है? तो ये मसल्स को बिल्ड करता है और बॉडी में ग्रोथ या फिर बॉडी के जो रिपेयरमेंट प्रोसेस है उसमें मदद करता है। इसके क्या क्या सोर्स है? इनके सोर्स है मिल्क, एग, फ्रूट्स, पल्सेस, सोयाबीन, आलमंड, चीज, मीट, फिश। और प्रोटीन मशरूम जो होता है वो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, मतलब प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा जो है वो मशरूम में पाई जाती है। इसका टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं? इसका टेस्ट हम क्या करेंगे कि फूड का जो भी फूड आइटम है उसका हम पेस्ट बना लेंगे, उसके बाद हम उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे, फिर कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन के ड्रॉप्स डालेंगे। अगर वो सॉल्यूशन से जो फूड पेस्ट आइटम है उसका कलर पर्पल में रंग बदल देता है, इसका मतलब वहां पे प्रोटीन प्रेजेंट है। और प्रोटीन की क्या क्या डिफिशियंसी हो सकती है? तो प्रोटीन की डिफिशियंसी अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि क्वाशियोर्कर या मरासमस। क्वाशियोर्कर में क्या होता है? आपके आर्म्स और लेग्स जो होते हैं वो पतले हो जाते हैं, स्वेलन यानी फूला हुआ स्टमक होता है और ग्रोथ भी रुक जाता है, डायरिया या फटीग भी हो सकता है। मरासमस जो है यहाँ पे ये छोटे बच्चों को होता है जहाँ पे मसल टिश्यूज या वाटर कंटेंट जो है वो घट जाते हैं और क्या करते हैं? स्टार्वेशन का यानी भूख लगने का कॉज कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिएंट है वो होता है मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं जैसे कि आयरन। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन फॉर्म करने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन जो कि आपकी ब्लड में पाया जाता है और इसकी क्वांटिटी गर्ल्स में ज्यादा चाहिए होता है बॉयज की तुलना में, और इसकी डिफिशियंसी से हमें अनीमिया हो सकता है। कैल्शियम क्या करता है? हमारे बोन्स एंड टीथ का फॉर्मेशन करता है। इसकी जो डेफिशिएंसी है वो हमारे दांत को वीक करती है, कमजोर बनाती है, और बोन्स एंड को भी ये अफेक्ट करती है और हमारे बॉडी की जो ग्रोथ है उसको भी अफेक्ट करती है। नेक्स्ट जो है वो है आयोडीन। ये जो है हमारे फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी को परफॉर्म करने में मदद करता है। इसकी कमी से, इसकी डेफिशिएंसी से गॉइटर हो सकता है, यानी गले के सामने वाला जो फूला हुआ पोर्शन होता है जिसको हम हिंदी में घेंगा भी बोलते हैं वो कॉज हो सकता है। आयोडाइज सॉल्ट क्या होता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अराउंड हिमालयन रीजन या फिर नॉर्दर्न प्लेन्स में इन्हें यूज किया है, जहां पे सॉल्ट को में आयोडीन की मात्रा को डाला गया है ताकि आयोडाइज सॉल्ट से जो गॉइटर की इश्यूज उस अराउंड हो रही है वो डिक्रीज हो सके। इसके बाद यहाँ आयरन की सोर्स क्या है? तो लिवर, किडनी, एग्स, स्पिनच, ग्रीन वेजिटेबल्स। और कैल्शियम के मिल्क के प्रोडक्ट, बीन्स, सीरियल, मीट, फिश, ग्रीन लीव्स। और वहीं पे आयोडीन के क्या सोर्सेस हुए? सीवीड, वाटर चेस्टनट जिसको हम सिंघाड़ा भी बोलते हैं, और आयोडाइज सॉल्ट। सॉल्ट फार्मिंग जो ट्रेडिशनली प्रैक्टिस होता है ट्राइबल कम्युनिटी से, जिसका नाम है अगारियास। ये कहाँ पे सॉल्ट फार्मिंग होता है? तो रन ऑफ कच्छ या फिर अदर पार्ट ऑफ गुजरात। नेक्स्ट जो आता है कंपोनेंट वो है वाटर। वाटर जो है वो बॉडी की न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं फूड से, और जो भी वेस्ट होता है उसको बॉडी से रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन के फॉर्म में। अब आते हैं हम लोग वाइटामिन्स में। वाइटामिन्स जो है वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, ये ज्यादा नहीं चाहिए होता है लेकिन इतना सफिशिएंट हो कि आपकी बॉडी को के पोर्शन को कवर कर सके। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन होते हैं। तो विटामिन सबसे पहले हम जानेंगे विटामिन ए। विटामिन ए की केमिकल नेम जो होता है वो रेटिनॉल या रेटिनल या रेटिनोइक एसिड होता है। ये हमारे आईज और स्किन को हेल्दी रखते हैं। इसकी जो डेफिशिएंसी या कमी से हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, यहाँ एसिड नहीं होगा, नाइट ब्लाइंडनेस जो कि आपकी लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, जब अंधेरा हो या थोड़े शाम में हो तो आपकी विजन कमजोर हो जाएगी। इसकी मेन सोर्सेस क्या जाते हैं, जैसे पपाया, कैरेट्स, मिल्क।
उसके बाद आता है विटामिन बी। विटामिन बी के अलग अलग पार्ट होते हैं, इसको इसलिए हम इन विटामिन को ना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो उसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ विटामिन बी होते हैं। तो चलो जानते हैं क्या है विटामिन बी1, जिसका केमिकल नेम है थायमीन। ये बॉडी को की हार्ट हेल्दी, ये हार्ट को हेल्दी रखते हैं और बॉडी फंक्शन में सपोर्ट करते हैं। अगर डेफिशिएंसी हुई तो हार्ट इश्यूज हो सकती है, मसल पैरालिसिस हो सकता है। और इसके क्या क्या सोर्स हो जाते हैं, लेग्यूम्स, नट्स, होल ग्रेन, व्हीट, एयर, मिल्क प्रोडक्ट। इसके बाद B2 दैट इज राइबोफ्लाविन। ये हेल्दी फंक्शन के लिए किसके, आईज, ईयर, स्किन, आरबीसीज के लिए। अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो ए रैबिनोफ्लाविनोसिस, सोर आईज मतलब सूजे हुए आपके आईज हो जाएंगे। चिलोसिस जो कि आपके क्रैक्ड लिप्स होते हैं, या फिर स्किन इरिटेशन होने लगेंगे। इसके मेन सोर्स मिल्क, योगर्ट, ईस्ट, एग्स, ब्रेड, कॉटेज चीज। इसके बाद होता है विटामिन B3 नायासिन। नायासिन जो होता है वो सपोर्ट करता है नर्वस और डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये एनर्जी कन्वर्शन जिसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट, अल्कोहल का भी करता है। इसकी जो डेफिशिएंसी होती है उससे क्या क्या हो सकता है, स्किन इन्फ्लेमेशन, सूजन या फिर जलन, या फिर हेड या स्टमक में इश्यूज हो सकते हैं, या फिर कॉग्निटिव ब्रेन्स में इश्यूज हो सकता है डेवलपमेंट में। इसकी जो सोर्सेस है वो क्या क्या है, मीट्स हो गए, फिश हो गए, पोल्ट्री, मिल्क, एग, ब्रेड्स, ग्रेन, नट्स, मशरूम्स, प्रोटीन फूड आइटम। इसके बाद क्या आता है विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड, जो कि मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है, किसके किसके, फैट की, प्रोटीन के, आरबीसी की, कार्बोहाइड्रेट की, और हार्मोन प्रोडक्शन में भी विटामिन B5 का रोल होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो बॉडी फटीग्ड हो जाएगी। इसके मेन सोर्सेज या डाइटरी सोर्सेज क्या होते हैं, तो लिवर, मीट्स, मिल्क, एग, लेग्यूम्स, पीनट्स। फिर आता है विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, जो कि आपके आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में मदद करता है, इम्यून फंक्शन में मदद करता है, और मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। इसकी डिफिशियंसी से स्किन रैशेस हो सकती है, या फिर पॉपुलेशन रिस्क में आ सकता है, या अफेक्ट हो सकता है। इसके जो सोर्सेस है वो क्या क्या है, ग्रेन्स है, लेग्यूम्स है, फिश है, मीट है, पोल्ट्री है, नट्स है, फ्रूट्स है। नेक्स्ट जो आता है वो है विटामिन B7 दैट इज बायोटीन। बायोटीन की प्रॉपर्टी क्या है, तो ये मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, किसके किसके, अमीनो एसिड के या फिर ग्लाइकोजन के। इससे क्या क्या डिजीजेस कॉज हो सकती है, तो डर्माटाइटिस हो सकता है, ये हेयर लॉस में भी इश्यू कॉज कर सकता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी शो कर सकता है। इसके सोर्सेज क्या होते हैं, कॉलीफ्लावर, एग हो गया, एग यॉर्क हो गया, और उसके बाद ईस्ट हो गए। फिर आता है फॉलिक एसिड, जो कि इसका नेम है विटामिन B9। फॉलिक एसिड जो है वो सिंथेटिक फॉर्म में है। द फॉर्मल नेचुरल डीएनए फॉर्मेशन में मदद करता है, आरबीसी प्रोडक्शन में मदद करता है, या प्रीनाटल स्टेज के डेवलपमेंट में भी मदद करता है। इसके इश्यूज या इसके से डेफिशिएंसी से हमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज कर सकता है, जिसमें जो आपके आरबीसी हैं वो लार्ज एबनॉर्मल स्ट्रक्चर के होंगे और इमेच्योर होंगे। इसके साथ साथ ग्रे हेयर्स हो सकते हैं। इसके सोर्स क्या क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, लेग्यूम हो गए, एग हो गए, सीरियल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, एक्सेट्रा। फिर आता है विटामिन B12 कोबालामिन। विटामिन कोबालामिन क्या करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है सीबीसी मैच्योरेशन में, एनर्जी प्रोडक्शन में, नर्व मेंटेनेंस में। और इससे डिजीज क्या क्या हो सकते हैं अगर इसकी डेफिशिएंसी है, तो मेगालोब्लास्टिक पेरिनीशियस अनीमिया एंड पेरिनीमिया वीकनेस एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेलनेस हो सकता है। इसके सोर्स क्या है, लिवर मीट, चीज, एक्सक्लूसिवली इन एनिमल प्रोडक्ट में ये पाया जाता है, और प्लांट फूड आइटम्स में ये प्रेजेंट नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट आता है विटामिन सी, जिसको हम बोलते हैं अस्कॉर्बिक एसिड। ये अस्कॉर्बिक एसिड बॉडी के डिजीज से फाइट करने में मदद करता है। इससे डेफिशिएंसी क्या क्या होती है, स्कर्वी या फिर स्वेलिंग इन गम्स होता है। आंवला, गुआवा, GOAVA होगा यहाँ पे, गुआवा, ग्रीन ऑरेंज या लेमन, ये सारे विटामिन सी के सोर्सेज हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं विटामिन डी, इसका केमिकल नेम है कोकैल्सिफेरॉल। ये बॉडी को में कैल्शियम के अब्सॉर्प्शन में मदद करता है, बोन्स एंड टीथ में। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, रिकेट्स हो सकता है या ऑस्टियोमैलेशिया हो सकता है। रिकेट्स जो होता है वो इन्फेंट बॉडी में हो सकता है, ऑस्टियोमैलेशिया जो है वो अडल्ट में होता है। ये क्या डिजीज है, तो ये इसमें बॉडी बच्चे की जो बोन होती है
वो आपकी सॉफ्ट हो जाती है, जो जिसकी चांस हो सकती है कि इजीली वो ब्रेक हो सके। इसमें क्या क्या सोर्सेस आते हैं, तो एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, सनलाइट के एक्सपोजर से आप विटामिन डी कंटेन कर सकते हो, मिल्क से, बटर से, फिश से, एग से। इसके बाद आता है विटामिन ई, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल ये ऑल्सो एसोसिएटेड एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटेक्ट योर सेल्स फ्रॉम डैमेज। ये हमारे स्टेरिलिटी में भी यानी रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में भी मदद करता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है और हमारे सेल्स को डैमेज होने से भी बचाता है। इससे क्या होता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो फर्टिलिटी डिक्रीज करने लगेगी इन मेन एंड वुमेन दोनों में। यहाँ नर्व डैमेज भी हो सकता है या मसल वीक भी हो सकते हैं। इसके क्या क्या सोर्सेस है, वेजिटेबल्स है, ऑयल्स है, वेजिटेबल ऑयल है, नट्स है, सीड्स है। लास्ट है विटामिन के, फाइलोक्विनोन, जो कि हेल्प करता है वेरियस प्रोटीन फॉर्मेशन, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी मदद करता है और एंड द बिल्डिंग ब्लड क्लॉटिंग एंड ब्लड के डेवलपमेंट में भी मदद करता है। कौन, विटामिन के। ये इससे अगर डिजीज कॉज होती है तो नॉन क्लॉटिंग ब्लड यानी ब्लड का जो जमना होना वो बंद हो जाता है। और इसके क्या क्या प्रमुख सोर्स हो जाते हैं या मेन सोर्स हो जाते हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स या फर्मेंटेड फूड या फिर नाटो। विटामिन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर हम देखें तो एक होता है वाटर सॉल्युबल, दूसरा होता है फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आते हैं, जो कि हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते। इसकी जो एक्सेस मात्रा यानी ज्यादा मात्रा अगर हो जाती है तो वो यूरिन से बाहर निकल जाता है और ये हमारे बॉडी से डायरेक्टली अब्सॉर्ब होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, और ये नेसेसरी होता है हमारे एनर्जी या इम्यून फंक्शन के लिए या हमारे नर्व हेल्थ के लिए। नर्व साइनस एरिया के लिए भी ये विटामिन सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल विटामिन मदद करते हैं। ये अब्सॉर्ब होते हैं डाइटरी फैट्स के साथ इंटेस्टाइन में, और ये एसेंशियल होता है विजन के लिए या बोन के लिए या हेल्थ के लिए, बोन हेल्थ के लिए और क्लॉटिंग के लिए। इसकी अगर ज्यादा मात्रा हो जाएगी तो एक्यूमुलेट टॉक्सिक लेवल इसमें की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमें विटामिन को बहुत सोच समझ के उचित मात्रा में लेने की जरूरत पड़ती है। अब कॉलिटर गोपालन अराउंड 1918 टू 2019 में उन्होंने न्यूट्रिशन पे रिसर्च किया। ओवर 500 इंडियन फूड, 500 से भी ज्यादा इंडियन फूड पे उन्होंने न्यूट्रिशन लेवल पे चेक किया, जिसके बाद उन्होंने रिकमेंड किया एक इनकी जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की इश्यूज या चार्ट्स जो आए, उसके बाद गवर्नमेंट ने मिड डे मील प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया, जिसको अब हम पीएम पोषण बोलते हैं, जो कि हर गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में चलेगा ताकि चिल्ड्रंस के जो हेल्थ है, बच्चों की जो हेल्थ है उसमें सुधार हो सके। और विटामिन B12 जो ऐसा है, सिर्फ एक विटामिन है जो कि वाटर सोल्यूबल विटामिन है और वो स्टोर होता है लिवर में सेवरल ईयर्स के लिए। तो इसी के साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है कंपोनेंट ऑफ फूड वो कवर होता है। अब हम जो नेक्स्ट फोकस करेंगे वो हेल्थ एंड हाइजीन पे करेंगे अगले वीडियो के लिए। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हो। थैंक यू।